A very good morning to all of you. बच्चे, we have started chapter 11 of science, that is measurement and motion. In the previous video we have discussed about measurement. ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हमने पढ़ा था कि वो यूनिट्स जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं, अपने फीट का यूज़ करते हैं, अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं, या अपनी आर्म का यूज़ करते हैं, या किसी रोप का यूज़ कर लेते हैं फॉर द मेजरमेंट, जिसकी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं आती है, क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर एंड प्लेस टू प्लेस. कैसे किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी की हाइट छोटी होती है, किसी की हाइट बड़ी होती है, किसी के हाथ लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि दो फ्रेंड्स ने मेज़र किया था कोट की वैल्यू को, तो दोनों की जो वैल्यू है वो डिफरेंट आई थी. ठीक है, दैट इज़ अ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसमें वैल्यू है जो वो एक्यूरेट नहीं आती है. उसके बाद हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन सी होती है, जिसमें हम जो वैल्यू है या लेंथ है या मास है, ठीक है, टाइम है, उनको एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं. ठीक है जी. उसके बाद हम पढ़ेंगे आज अबाउट द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, जिसको एब्रिविएट किया हुआ है, मतलब शॉर्ट फॉर्म दिया गया है SI. ठीक है, दैट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. तो बच्चे, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, दैट इज़ अ मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, SI यूनिट फॉर लेंथ इज मीटर एंड फॉर टाइम इट इज़ अ सेकेंड. द अमाउंट ऑफ मैटर इट इज़ अ किलोग्राम. ठीक है, SI यूनिट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मेट्रिक यूनिट. ठीक है, तो अब क्या है, कहते हैं जो SI यूनिट है, ठीक है, उसको वर्ल्ड वाइड यूज़ किया गया है. क्यों? क्योंकि हर कल्चर की, हर मतलब प्लेस की, हर जगह की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है. ठीक है, तो सबका तरीका भी डिफरेंट होगा मेजरमेंट करने का किसी भी चीज़ को. ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे मतलब इस यूनिट को रखा गया सो दैट है जो मतलब जो कोलैबोरेटली जब कोई स्टडी करता है, ठीक है, डिफरेंट कंट्री के जब मतलब पीपल जो मतलब पर्सनस है या साइंटिस्ट हैं या कोई भी मतलब स्टडी करते हैं, तो उनके लिए इन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट्स रख दी है, दैट इज़ अ SI यूनिट. ठीक है, जिसमें लेंथ को किस में मेज़र करेंगे, वो मीटर में मेज़र करेंगे, टाइम को सेकेंड्स में मेज़र करेंगे, एंड वेट ऑफ मैटर को, दैट इज़ अ वेट को किस में मेज़र करेंगे, किलोग्राम में. ओके, गॉट इट. ओके, नेक्स्ट इज द SI यूनिट आर ऑल्सो कॉल्ड अ मेट्रिक यूनिट. ठीक है, क्यों? क्योंकि लेंथ को किस में मेज़र किया गया है, मीटर में मेज़र किया गया है. ठीक है, अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड बी सूटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी. ठीक है, कहते हैं किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट करने के लिए जो SI यूनिट है वो बहुत ही एक्यूरेट मतलब क्या है, या सूटेबल क्या है, मेजरमेंट टेक्निक है. ठीक है, मेज़र करने के लिए. ठीक है, हैव अ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स वी शुड बी. कहते अब क्या है, देखो, अब हम मल्टीपल और सब मल्टीपल्स भी उसमें यूज़ कर सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल, किसी की लेंथ आपको दी गई है मीटर्स में. ठीक है, सपोज हेयर इज़ द A पॉइंट, हेयर इज़ द B पॉइंट, इसकी आपको लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बिगर यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसे यूनिट्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज thus measurement is defined as comparison of an unknown physical quantity with some known fixed quantity called unit. कहते हैं अब जो मेजरमेंट है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद नोन फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिट्स. ठीक है, द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज स्टेटेड इन 2 पार्ट्स. वन पार्ट इज द नंबर एंड अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट. ठीक है, तो एक पार्ट नंबर होता है, एक पार्ट क्या होता है, उसका मेजरमेंट मतलब होती है. ठीक है, यूनिट होती है मेजरमेंट की. फॉर एग्जांपल है 5 किलोमीटर. हियर 5 इज द नंबर एंड किलोमीटर इज द यूनिट. 6 सेंटीमीटर, 6 इज द नंबर, सेंटीमीटर इज द यूनिट. और वी कैन से 2 kg. 2 kg अगर आपको नंबर नहीं दिया गया देन इट इज़ डिफ़िकल्ट. ठीक है, तो आपको ये मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आपकी जैसे मदर ने आपको क्या बोला लाने को, 2 kg क्या बोला, या 3 kg, या आपको मदर आपको बोल देंगे कि शुगर लेके आओ kg, कितने kg. ठीक है, तो नंबर इज़ अ मस्ट, नंबर भी ज़रूरी है और इसकी यूनिट भी. ठीक है,
अकेला 2 मतलब अगर बोल देते हैं तब भी कोई सेंस नहीं बनती, या अकेली कोई यूनिट बोल देते हैं तब भी कोई सेंस नहीं बनती है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम उसके बाद पढ़ेंगे वन बाय वन करके कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे होती है, मेजरमेंट ऑफ मास या मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो मेजरमेंट हम लेंथ में देखेंगे हम कौन कौन सी और यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं। मीटर तो स्टैंडर्ड है ही है, ठीक है। मीटर के अलावा हम मीटर को किन किन चीज़ों में और में कन्वर्ट कर सकते हैं, किन किन यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में अब इसमें पढ़ेंगे हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ में, ठीक है। लेट्स रीड। लेंथ इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। अब लेंथ क्या कहते हैं, लेंथ इज द स्मॉलेस्ट पॉइंट्स बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लेंथ है, ठीक है, हेयर इज द ए पॉइंट, हेयर इज द बी पॉइंट, ठीक है। तो ए और बी पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज द लेंथ, ठीक है। अब सपोज इसमें जो डिस्टेंस है दैट इज द 6 सेंटीमीटर, आपने स्केल के साथ मेजर किया 6 सेंटीमीटर आया, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में जितना डिस्टेंस होगा दैट इज द लेंथ। अब जैसे आपके स्कूल से आपके घर का डिस्टेंस कितना है, दैट इज ऑल्सो लेंथ, ठीक है। तब वो किस में होगा, वो बड़ी यूनिट्स में होगा, वो किलोमीटर्स में होगा, ठीक है। अब हम उनको अपने जो स्कूल में हम स्केल यूज़ करते हैं उसके साथ तो नहीं रोड का लेंथ मेज़र कर सकते, हमें उसके लिए क्या चाहिए, हमें उसके लिए बड़ी मेजरिंग टेप चाहिए, ठीक है, जिसकी मेजरिंग टेप की लेंथ किलोमीटर्स में हो, ठीक है। अब हम शॉप पे जाते हैं, शॉप पे हम बोलते हैं शॉपकीपर को जब कपड़ा लेने जाते हैं कि हमें 5 मीटर क्लॉथ दे दो या 2 मीटर क्लॉथ चाहिए, ठीक है, दैट मीटर्स, ठीक है। तो उसको हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर्स में, ठीक है। शॉपकीपर के हम अगर पास जाते हैं तो वहाँ पे हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, मीटर में यूज़ करते हैं। अगर आप कॉपी में कोई डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आप कौन सी स्केल यूज़ करते हो, सेंटीमीटर वाली स्केल यूज़ करते हो, ठीक है। अगर हम रोड का या बड़े डिस्टेंसेस देखें, ठीक है, या बिल्डिंग्स का डिस्टेंस देखें तो बिल्डिंग का डिस्टेंस मीटर्स में भी होता है, किलोमीटर्स में भी होता है अगर बहुत टॉल है बिल्डिंग, ठीक है। और जो रोड्स का डिस्टेंस है वो बेसिकली किस में होता है, दैट इज़ किलोमीटर्स, ठीक है। अब ग्राउंड की लेंथ होती है, ठीक है, हम ग्राउंड के चक्कर लगाते हैं, ठीक है, राउंड्स लगाते हैं, ग्राउंड में जाके हम भागते हैं, रनिंग करते हैं। तो कई बार होता है जैसे शॉर्ट डिस्टेंस है, ठीक है, अगर ग्राउंड में शॉर्ट डिस्टेंस है तो उसको तो हम मेज़र कर लेते हैं किस में, ठीक है, मीटर्स में मेज़र कर लेते हैं, ठीक है, अगर शॉर्ट डिस्टेंस है, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस हो तो हम उसको किस में मेज़र करेंगे, किलोमीटर्स में, ठीक है। आ गया समझ सभी बच्चों को, ऑलराइट। Next is, we need to measure the length if we have to find the distance between 2 places, the length of the cloth piece, the length of the room, area of the playground and height of the building। अब कहते हैं हमें मेज़रमेंट करनी होती है लेंथ की, जिसमें हम किसकी मेज़रमेंट करते हैं, या तो हमें कहते हैं 2 प्लेसेस का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, या हमें 2 क्लोथ का मतलब कपड़े का मतलब जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी होती है, ये लेंथ ऑफ द रूम, ठीक है, रूम की भी लेंथ हम देखते हैं, ये एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, ठीक है। प्लेग्राउंड का भी जब हमने मतलब लेंथ फाइंड आउट करनी होती है तो हम किसका मतलब यूज़ करते हैं, मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसमें हम सारी यूनिट्स यूज़ करते हैं, मीटर्स भी यूज़ करते हैं, किलोमीटर्स भी यूज़ करते हैं और सेंटीमीटर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ 5 मोर सिचुएशंस इन विच वी नीड टू मेजर द लेंथ। कहते हैं क्या आप और ऐसी 5 सिचुएशंस बता सकते हो जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं, लेंथ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप अपने घर में ले सकते हो, आप अपने स्कूल में एग्जांपल ले सकते हो। स्कूल में कौन सी एग्जांपल है, ब्लैक बोर्ड की, लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड, लेंथ ऑफ द टेबल जिस पे आप बैठते हो, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ों को मेजरमेंट, अपनी हाइट को मेजर कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट, ठीक है। ऐसे और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आप अपनी हाइट को मेजर कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स की हाइट को मेजर कर सकते हो, उनका कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। तो हेयर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर डिनोटेड एज एम। अब हमने पढ़ा था, कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में हमने पढ़ी थी, स्टैंडर्ड यूनिट्स भी हमने पढ़ी थी। अब नॉन स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ा था कि उनकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए हमने एसआई यूनिट्स को यूज़ किया है, ठीक है। एसआई में लेंथ को किस में मेज़र करते हैं, दैट इज़ इन अ मीटर, ठीक है। किस में मेज़र करते हैं, मीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है, मीटर में मेज़र करते हैं ना, ठीक है, दैट इज़ इन मीटर, ठीक है। हेयर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर,
1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। तो ऐसे आप छोटी से बड़ी यूनिट में, बड़ी से छोटी यूनिट में इनको ईजिली क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, ऐसे मैथमेटिक्स में भी हम करते हैं। ठीक है, मीटर्स को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर्स को मीटर्स में हम ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज केयरफुली यू ऑब्जर्व योर स्केल। कहते हैं आप अपने स्केल को देखना ध्यान से। ठीक है, यू आर व्हाट आर द यूनिट्स रिटन ऑन इट। कहते हैं कौन सी यूनिट्स लिखी होती है स्केल के ऊपर। ठीक है, अब आपके पास सबके पास स्केल होगा, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है स्केल। ठीक है, अब स्केल पे कौन सी यूनिट्स लिखी होती है आपने देखा होगा। आप अपने सारे बच्चे अब स्केल देखोगे उस पर सेंटीमीटर में लिखे होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 जो छोटे स्केल होते हैं वहाँ पे 15 सेंटीमीटर तक होती है डिमेंशंस। जो बड़े स्केल्स होते हैं उन पे 30 सेंटीमीटर तक होती है डिमेंशंस। ठीक है, यू माइट हैव सीन वन साइड मार्क्ड इन सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखोगे कि एक साइड वहाँ पे सेंटीमीटर पे लिखा होगा, उसकी जो उल्टी साइड होती है वहाँ पे भी यूनिट्स लिखी होती हैं। ठीक है, वहाँ पे किस में यूनिट्स होती है, वहाँ पे मीटर में होती है। ठीक है, वन साइड कहते हैं मार्क्ड इन सेंटीमीटर एंड अदर साइड मार्क्ड इन इंचेस, या इंचेस में होगा या सेंटीमीटर्स में होगा। ठीक है, सॉरी मीटर्स में होगा। ठीक है, तो आप अपने स्केल पे देखोगे सारे बच्चे, एक साइड क्या मार्क किया होता है सेंटीमीटर, दूसरी साइड क्या मार्क किया होता है इंचेस। अनलाइक सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर यूज टू मेजर स्मॉलर डिस्टेंस, एम फॉर अ मीडियम डिस्टेंस एंड किलोमीटर फॉर अ लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटीमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, अगर हमने मतलब कॉपी पे कोई डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, या स्मॉल डिस्टेंस हमने ड्रॉ मतलब मेज़र करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ योर पेंसिल, लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन मेजर इट इन अ सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर में मेज़र करोगे आप। उसके बाद लेंथ ऑफ इरेजर भी सेंटीमीटर में मेज़र करोगे, बट लेंथ ऑफ योर टेबल, ये लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड आप किस में मेज़र करोगे, मीटर्स में मेज़र करोगे। और जो लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं वो किस में मेज़र करते हैं, हम किलोमीटर्स में मेज़र करते हैं। ठीक है, सो काव्या सेज दैट डिस्टेंस फ्रॉम हर हाउस टू स्कूल इज़ 5 किलोमीटर। अब ये काव्या बच्चा है, वो कह रहा है कि मेरा स्कूल है जो घर से वो कितनी दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। बट अगर आपने उन किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, आपने वो वैल्यू को क्या करना है, किलोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसने बोला कि 5 किलोमीटर है जो डिस्टेंस है मेरे घर से स्कूल का, बट आपको बोला गया है आपको जो किलोमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, दैट इज़ 1000 मीटर। अब 5 किलोमीटर में कितने होंगे, 5 इंटू 1000 दैट इज़ 5000 मीटर। This is how you can convert a bigger unit into smaller unit and smaller into bigger। ठीक है, तो काव्या ने क्या बताया कि 5 किलोमीटर है जो डिस्टेंस है मेरे घर से स्कूल का, और उसको बोला गया कि इसको मीटर्स में कन्वर्ट करो। तो काव्या ने क्या किया, 5 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में कितने होंगे, उसने 5 के साथ 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया और उसके पास जो आंसर आ गया दैट इज़ 5000 मीटर। अब उसका घर का डिस्टेंस कितना हो गया उसके स्कूल से, दैट इज़ 5000 मीटर। हाउएवर विच इज़ मोर इजी टू यूज़ मीटर टू सेंटीमीटर इन दिस केस। कहते हैं अब इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं मीटर टू स्केल, मीटर टू किलोमीटर में। डिपेंडिंग अपॉन द मेजरमेंट वी कैन यूज़ कन्वीनियंट यूनिट, अदर कॉमन यूनिट्स टू मेजर द लेंथ आर इंच, फुट, माइल्स। कहते हैं इनके अलावा और भी यूनिट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस मेज़र करने के लिए। कौन कौन सी यूनिट्स हैं वो, इंच है, माइल्स हैं, ठीक है, फुट है। ठीक है, ये भी हमने यूनिट सुनी हुई है। ठीक है, सुनी हुई है ना ये भी यूनिट्स। ठीक है, हमने देखा हुआ है कि ये कई बार हम खाई देखते हैं कि कितनी फीट डूंगाई में है इसकी। ठीक है, जो हाइट है वो कितनी फीट डूंगाई में है। ठीक है, दैट इज़ अ फीट। ठीक है, माइल्स भी हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम और कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, इंच। ठीक है, हम अपनी हाइट भी किस में मेज़र करते हैं, इंचेस में भी करते हैं। ये 5 फीट 1 इंच का क्या है, मतलब मेरी हाइट है। ठीक है, जैसे मैं अपनी हाइट को मेज़र करती हूँ दैट इज़ फॉर एग्जांपल मेरी हाइट है 5 फीट
4 इंचेस, ठीक है। तो वो भी एक अनदर यूनिट है किसकी मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ की मेजरमेंट करने के लिए, ओके। अदर कॉमन यूनिट्स टू मेजर लेंथ आर इंच, फुट, माइल्स। We can use a different devices to or tools to measure the length like a meter scale, measuring tape, etc. तो अब कहते हैं कि हम लेंथ को भी मेज़र करने के लिए डिफरेंट तरीके यूज़ करते हैं, डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं। जैसे आप अपनी कॉपी में किसका यूज़ करते हो, स्केल का यूज़ करते हो, ठीक है। लेंथ मतलब क्लॉथ का लेंथ मेज़र करने के लिए इंची टेप होता है, दैट इज़ अ मेजरिंग टेप, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे हर मतलब लेंथ को मेज़र करने के लिए डिफरेंट टूल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ओके। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। Go through this. If you have any doubt, any problem, you can ask me. Thank you.